एक्सरसाइज, आई लव यू। ओके जी, मोहम्मद रफ़ी साहब को क्या कहेंगे? मैं तो मोहम्मद रफ़ी जी की दीवानी पहले भी थी, आज भी हूँ और मरते दम तक रहूँगी। ही इज़ माई फेवरेट सिंगर एंड ही विल ऑलवेज रिमेन टिल आई डाई। मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते थे, बहुत शरीफ इंसान थे और उनके जैसा सिंगर तो मुझे लगता कि ना था, ना है, ना होगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट। आप बहुत क्लोज थी रफ़ी साहब के, है ना? क्लोज तो थी क्योंकि उन्होंने बहुत से सारे गाने गाए हैं, लेकिन मैं उनको तंग करती थी कभी-कभी बैठ के। बोलती थी यार रफ़ी साहब आई लव यू, तो वो तो नीचे ही देखते थे। रफ़ी साहब आई लव यू तो नीचे। रफ़ी साहब मुमताज़ बोल रही हैं आई लव यू तो देखते थे। मुमताज़ जी मुझे गाना याद करने दीजिए। बोलते अच्छा ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, देव साहब के, देवानंद साहब के बारे में क्या कहेंगी? देव साहब तो बहुत ही चर्पी थे, जब तक वो गुज़र गए, जब तक कुछ 17-18 साल के जैसे लड़के होते हैं वैसे थे। अपना बाल, अपनी हर चीज़ सँभालते थे और मुझे उन्होंने यही कहा कि मुमताज़ तुम जब तक ज़िंदा हो अपने बाल, अपने फिगर, अपनी हर चीज़ सँभालो। यू आर व्हाट यू लुक। अगर 16 साल के हो और 70 साल के लोग उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू शुड लुक गुड, बिहेव वेल। और हमेशा मुझे मम्ज़ी, मम्ज़ी, मम्ज़ी बहुत ही खुशमिज़ाज इंसान थे। वो जब गुज़र गए मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। बहुत ही अच्छे इंसान थे। सुनील दत्त के बारे में क्या कहेंगे? दत्त साहब के साथ मैंने ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि उस वक़्त मैं डरती बहुत थी। ही वाज़ हीरो बट आई वाज़ नॉट दैट अ बिग हीरोइन। बट मैं अगर फिर ये कहूँगी कि दत्त साहब बहुत ही शरीफ, बहुत ही अच्छे अच्छे आदमी, इंसान और बहुत अच्छे नो डाउट, इंसान थे। बहुत अच्छे इंसान थे। नो डाउट। अच्छा, आपकी बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं आप, आपने कहा कि हमेशा आप बताती कि अगर आपकी कोई फेवरेट हैं तो वो मधुबाला हैं। जी। उनके बारे में क्या कहेंगे और उनसे मुलाकात का वाकया बताइए क्या था? मैं यही कुछ 12-13 साल की थी जब अताउल्ला खान साहब उनके वालिद साहब हाँ, वो मुझे मधुबाला साहब। बहुत प्यार करते थे क्योंकि मधु जी का नाम भी मुमताज़ था मुमताज़ है, मधु जी, और मधुबाला का असला मुमताज़ है। हाँ, और जी। मेरा नाम भी मुमताज़ है। तो बोलते थे तू मेरी छोटी मुमताज़ है, ये मेरी बड़ी मुमताज़ है और मुझे बहुत प्यार करते थे एंड आई रियली थिंक मधुबाला जितनी खूबसूरत औरत मैंने कहीं ना देखी है, ना देखूँगी। बहुत खूबसूरत, बहुत और बहुत बड़े अच्छे इंसान थे। एक खूबसूरत यादों का ज़ख़ीरा है मुमताज़ जी, और हम इनके साथ जितनी भी बातें करें वो कम है। टू नो अबाउट हर वर्क, हर फिल्म्स, हर इंडस्ट्री, और माशाल्लाह इतने महान लोगों के साथ इन्होंने काम किया है जिनका नाम हमेशा के लिए अमर हो चुका है, और आप भी उनमें से एक ऐसी आर्टिस्ट हैं कि आपके गाने, आपका काम, आप देखिए आपको इट हैज़ बीन मोर देन 40 इयर्स दैट you've लेफ्ट वर्किंग, यस, यस। लेकिन लगता नहीं है, यूँ महसूस होता है कि आज भी वो गाने फ्रेश हैं। उनको जब सुने वो तमाम, क्या कहेंगी सायरा, आप सिंगर हैं? मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि मैम के जो गाने अभी तक हम भी सुनते हैं और हम भी गाते हैं, एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं और आप भी एवरग्रीन हैं। थैंक यू, बहुत आपको बहुत शुक्रिया। लिटरली लाइव देख के बिल्कुल सारा वही टाइम जो है ना, वही ऐसे है जैसे कि वो हम उस टाइम पे नहीं देख सके लेकिन आप देख रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर वेलकम बैक। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और स्पेशल शो है और हमारे पास बॉलीवुड की सुपर मेगा स्टार मौजूद है मुमताज़ साहिबा। एक मरतबा फिर उनको पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप इस स्पेशल शो में तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि आजकल की फ़िल्मों में और जिन फिल्मों में आपने काम किया उनमें क्या फ़र्क है? कुछ लैक करता है, कुछ कमी है जो आपको नज़र आती है, कुछ अलग है, क्या कहेंगे आप? नहीं, जहाँ तक टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, इट हैज़ इम्प्रूव्ड ऑन द कॉन्ट्ररी lot. व्हाट इट यूज्ड टू बी, मच मच मोर, मच मोर। टेक्नोलॉजी बहुत। एंड द स्टाइल ऑफ डांस, डांस का स्टाइल भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है। हम जो करते थे वो अलग चीज़ करते थे, अभी बिल्कुल अलग चीज़ है, यू कैन नॉट कंपेयर। और कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो गया है, हर चीज़ अभी तो। तो आपको क्या लगता है कि आपका सबसे मोस्ट चैलेंजिंग रोल, चैलेंजिंग, जो वाकई जहाँ पे हम देखें वो फिल्म, सब पाकिस्तानी उस फिल्म को लगा के देखें और फिर आपकी परफॉर्मेंस भी देखें उसमें? आपकी कसम थी, तेरे मेरे सपने थी, खिलौना थी। और अभी देखिए ऑडियंस के लिए बोल नहीं सकते, जहाँ पर मेरा काम ही नहीं था वो लोग फिर वो भी बोलते हैं, कोई कोई पिक्चरों में हार्डली रोल था मेरा, बोलते हैं वाह आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है। मगर इट डिपेंड्स, ये जो मेरे गेस्ट हैं ना उन पे आधार है, उनको जो पसंद है वो हिट हो जाता है, बस हम बीच में नहीं बोल सकते। दे लाइक ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि आपने इतने सॉन्ग्स एंड हम आपके, अगर इफ़ वी सर्च योर सॉन्ग्स, दे सो ब्रिलियंट कि एक से बढ़ के एक है, कोई ऐसा गाना नहीं जिसको हम बोलें कि यार ये गाना अच्छा नहीं है।
लेकिन ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि पर्सनल फेवरेट सॉन्ग के कौन सा है, हम ये सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जिसमें परफॉर्मेंस करते हुए, डांस करते हुए आपको बहुत दिक्कत हुई, बहुत मुश्किल पेश आई या बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो कौन सा? अच्छा फास्ट डांस हो तो सब में मेहनत तो होती है, बगैर मेहनत कुछ नहीं है। लेकिन वो अमिताभ बच्चन के साथ जो मैंने पिक्चर की थी, उसमें एक गाना था दिल तो लई गवा अब क्या होगा दिल रे, तो ले गवा। संथाली लड़की का रोल था। ओके, यू तो- हर्ड दिस सॉन्ग सायरा? ये तो बहुत वो अच्छा गाना है। ज़मीन पे मीन्स ऐसे मूवमेंट था कि वहाँ से जो शुरू होता था घुटनों पे तो यहाँ तक नॉन स्टॉप। तो वो थोड़ा तकलीफ़ तो होती थी, लेकिन चलो कर लिया। लेकिन हर गाने में कहीं ना कहीं डांस में डिफ़िकल्ट मोमेंट तो आता ही है ना। ऑल मोमेंट्स आर नॉट इजी, सम मोमेंट्स आर डिफ़िकल्ट। अच्छा, जब आपने अपना करियर शुरू किया तो थोड़ा मुश्किल हुआ अपनी जगह बनाना कि कहीं पे जाके किसी ने मना कर दिया काम करने से, किसी के साथ कर लिया, तो डिफ़िकल्ट तो हुआ होगा नेचुरली। इट्स नॉट इजी, इट लुक्स वेरी इजी। जब आप स्टार बन जाते हैं फिर लोगों को सिर्फ वही पार्ट दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल होती है वो लोग नहीं जानते। क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे साथ तो कोई भी काम करने तैयार नहीं था। नहीं था? Nobody wanted to। सीरियसली व्हाई? मतलब इतनी हसीना के साथ कोई काम करने को तैयार ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि क्यों मेरा- भाई, लड़कों कभी हो सकता है? वो सब परेशान है, कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता है, हो सकता है। कैसे? उस वक्त मेरा स्टार्ट गलत था। अच्छा, स्टार्ट गलत था, उसका क्या मतलब है? मैं छोटे छोटे रोल करके और बच्चे का रोल करके और वैम्प का रोल किया, कॉमेडी रोल किया, सब। तो वो जो बड़े हीरो थे वो काम नहीं करना चाहते थे, वो करना चाहते थे अपनी बड़ी हीरोइन के साथ। सो मतलब आप यू केम एज अ चाइल्ड स्टार और आपको ऐसा लगता है कि जिन्होंने कैरेक्टर रोल अपने बचपन में किया या एज अ चाइल्ड स्टार काम किया हो, स्टार्ट गलत। स्टार्ट गलत, आपको नहीं होना लगता है उनको हीरोइन का काम नहीं मिलता? अब भी बहुत ऐसा होता है मुश्किल- क्या? बहुत मुश्किल है। अब हीरोज मोइन बताएंगे और मलिका आपा, अब भी ऐसा होता है मोइन कि यू हैव टू स्टार्ट विद द राइट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट? ये मैटर करता है? पहले तो मोइन भाई के लिए बहुत सी तालियां बजाइए।